गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज आम माने आलोचना करिबा कौटिल्य एवं गांधीजी विषय रे। आपण मानक मने होतबो ए दुई दार्शनिकଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ तालमेल कोठी अछि। कौटिल्य ख्रीष्टपूर्व चतुर्थ शताब्दीर दार्शनिक, महात्मा गांधी विंश शताब्दीर दार्शनिक, जहाँ को आमर पूर्वपुरुष माने माने आमर बापा जेजे बापा तांको देखिचंती ए भली जने दार्शनिक महात्मा गांधी। किंतु लोक प्रशासन छात्र छात्री भावरे आमको ए दुई जन दार्शनिक बहुत आवश्यक एथिपई जे सेम ए दुई जन ही राष्ट्र प्रशासनिक व्यवस्था विषय रे विस्तार पूर्वक आलोचना करिसेंती। प्रथमे मु कौटिल्यଙ୍କ विषय रे कहिबी। हम समस्त जानू अनेक गवेषक ए निष्कर्ष रे पहुंचीचंती जे कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्यंकर मुख्य मंत्री थिले ओ कौटिल्य जेहेतु चंद्रगुप्त मौर्य शासन ख्रीष्टपूर्व 321 मसीह आरंभ होइतिला। तेणु जना पड़े कौटिल्य सही समय रे ही बंची थिले आउ 321 ख्रीष्टपूर्व 321 पर ही से अर्थशास्त्र रचना करथिले। जो बही पई कौटिल्य विश्व परिचित आ भारत मध्य विश्व परिचित। ए बही रे कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य जे तांकर छात्र थिले तांको सुशासन प्रतिष्ठा करिबा पाई सहाय्य करिबा पाई केतेक निर्दिष्ट नीति उपरे पर्यवेसित करी ए बही लिखिथिले। मुख्यतः जे देखिबा ए बही रो मुख्य धारा हेउची बा जे शासक और शासित उभय किपरि नैतिक जीवन यापन करिवे, मूल्यबोध को प्राधान्य देवे, योग्यता भित्तिक भावरे प्रशासनिक कार्य करिवे, साधुता त्याग निष्ठापर भावरे शासन को परिचालित करिवे और लोकंकर सेवा करिवे। ए जो बही विषय रे आमे कथा होचे ए बही किछि गोटिए बही नुहे, ये 15टी वॉल्यूम बा ग्रंथ, 6000 सूत्र, 150टा चैप्टर आ 180टा विभाग तार। एथिरे प्रशासन प्रक्रिया, परिचालना, अर्थनीति, आईन, वैदेशिक नीति, युद्ध रणनीतिर कौशल सबु विषय रे एवं पुस्तक गुड़िकर वर्णना करा जायछि। आ सबठारु इंटरेस्टिंग कथा हला जे सब लास्ट बहीटारे ता माने 15 नंबर बही रे कौटिल्य जणैचंदी समस्त को जे से को प्रकार पद्धति माध्यम रे ए बहीटी को लिखिले। एमिति न जे अर्थशास्त्र केवल कौटिल्य ही प्रथमे लिखिले। कौटिल्यଙ୍କ पूर्वरु भरद्वाज, मनु, पराशर, बृहस्पति, नीति ए सबुरे ए सब जिंस अछि। किंतु कौटिल्य जो भली वैज्ञानिक पद्धति प्रयोग करी जहा को कि आमे वर्तमान वैज्ञानिक पद्धति बोली कहूचु ताकू प्रयोग करी जे भली बहीटी लिखिले से भली अन्य माने केही लिखि नथिले। सेटा ही सबुठारु इंटरेस्टिंग कथा। आमे लोक प्रशासन रा छात्र भावरे आमे जानिबा जे कौटिल्यंकर आवश्यकता आम पाई केउठी अछि। कौटिल्य लोक प्रशासन कहिले बुझुथिले लोकमानंक पाई प्रशासन, लोकमानंकर मंगल पाई प्रशासन। राजा जदि प्रजांकर मंगल
ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ରାଜନ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କୌଟିଲ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। କାରଣ ରାଜା ଯିଏ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ जो समूह स्वार्थ आगे निज स्वार्थ को जलांजलि देबाकू पड़िबो। तेणु एटा ही आमे जो भली भाव रे लोक प्रशासन को बुझुचु जे एडमिनिस्ट्रेशन रो अर्थ हला टू केयर फॉर ता माने प्रशासन कहिले बुझौची अन्य मानक पाई अन्य मानक दुख बुझिबा अन्य मानक पाई कार्य करिबा। कौटिल्य बुद्धे सेही भली भावरे ही प्रशासन को बुझिथिले। आमे जानू आमर लोक प्रशासन बा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रो क्लासिकल थियोरिस्ट अछंती जेमति कि वुड्रो विल्सन, फ्रेडरिक विंसलर टेलर, हेनरी फेयल एमाने सबु परिचालना विषय रे कहिसंती। हेनरी फेयल हमकु परिचालनार 14टी नीति 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आमे भी देखिबा जे ए जो नीति हमको हेनरी फेयल देइचंती आ जहा को कि परवर्ती समय रे लोक प्रशासन रो दार्शनिक माने ताको ग्रहण करिचंती। कौटिल्य से सब नीति रो किछि प्रयोग करिथिले कि निज अर्थशास्त्र रे से विषय रे आमे टिके बुझिबा। प्रथमटी होछि डिविजन ऑफ वर्क। कौटिल्य प्रत्येक काम प्रशासन को विभिन्न काम रे से विभक्त करिथिले। जेमिति कि सेनापति सेनार परिचालना करिवे, अमात्य साधारण प्रशासन विषय रे बुझिबे, स्थानीय जिला प्रशासन विषय रे बुझिबे, नागरिक नगर प्रशासन विषय रे बुझिबे, गोप माने हमर जो ग्राम्य प्रशासन विषय रे बुझिबे। ए भली से कौटिल्यंकर प्रशासन रे गोटे जो कार्मिक विभाग एटा रहितला जोथरे कि प्रमोशन, रिक्रूटमेंट, ट्रांसफर एगुड़ाक सब रहुतला। गुप्तचर विभाग एस्पियोनेज डिपार्टमेंट भी रहुतला। आउ ता संगरे कौटिल्यंकर अर्थशास्त्र रे बा प्रशासन रे अर्थनैतिक विभाग मध्य रहुतला जोथरे कि ऑडिट और अकाउंट्स मध्य रहुतला। तेणु कामर प्रशासनिक कामर उपयुक्त बंटन उपरे कौटिल्य प्राधान्य देउथिले। आउ प्रशासनिक व्यवस्थार स्तरीकरण कथा मध्य से विचार को नेउथिले। जेमती राजांक जदियो राजा सर्वोच्च उपरे रहिचंती चीफ एग्जीक्यूटिव बा मुख्य परिचालक, राजांक तळे रहिले महामात्य माने मुख्य मंत्री, तांको तळको रहिले अन्य मंत्री माने, तांको तळको रहिले विभिन्न डिपार्टमेंट रो अध्यक्ष माने। ए भितर देखंतु सेनापति नहंती। तेणु आमे कहि परिबा नाही बा कौटिल्यंक जो माने समालोचक से माने कहिचंती कौटिल्य मंत्री और महामंत्री और सेनापति मध्य रे की प्रकार संपर्क सेटा बोधे कौन सी जगह वर्णना करि नाहंती। किंतु एतिकी हमकु जानि पाए आमे एतिकी आमे पूरा बहिरु एई भली गोटाय माने एई भली गोटा दृश्य पाउचु जे महामंत्री और सेनापति उभयंकु सम्मान प्रदर्शन करुथिले, उभयंकर मतामत को ग्रहण करुथिले। जदियो उभय स्वाधीन भाव रे निज क्षेत्र रे काम करुथिले। आ उभय राजांकु निजर मतामत जणैबे, सेनापति मतामत जणैला बेले से क्षेत्र से स्थान रे महामंत्री रही पारंती बा न रही पारंती
किंतु महामंत्री जेहेतु अन्यान्य सबु काम को बुझुथिले जेमति कि गुप्तचर विभाग तेणु निश्चित भाव में सेनापति को महामंत्री साहाय्य आवश्यक पड़ुथिबो। तृतीय नीतिटी है यूनिटी ऑफ कमांड। संपूर्ण प्रशासन गोटाए केंद्र बिंदु आ से केंद्र बिंदु पाखरु ही आदेश आसी थाए। आदेश केवल गोटे जगार ही आसे आ से स्थान होउची राजा। तेणु यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल रे कौटिल्य विश्वास करुथिले बोली आमे बुझी पारिबा। चतुर्थ प्रिंसिपल टी हला सेंट्रलाइजेशन। आमे कौटिल्यंकर अर्थशास्त्र देखि पारिबा केंद्रीकरण उपर अधिक प्राधान्य दिया जायछि। जदियो विलेज रिपब्लिक बा ग्राम्य शासन विषय से कहउचंती, ग्राम्य शासन स्वायत्तता विषय से कहउचंती, ग्राम्य शासन को यथेष्ट स्वाधीनता दिया जाउछि तथा लोक माने ही निज अंचल शासन को निजे परिचालित करिवे एभली से कहउचंती। किंतु हेले मध्य एठी सांविधानिक स्तर रे आईन स्तर रे डिसेंट्रलाइजेशन बा विकेंद्रीकरण हेउ नाही। संपूर्ण राज्यटी हेउची एक प्रकार कॉमनवेल्थ मिलित संघ राष्ट्र संघ बोली जहाँ को अबे हमें बुझुछु से बेले एक मिलित संघ जेउ संघर सर्वोच्च रे अछंती निजे राजा। राजांक पाखरे जे केवल क्षमता अछि से कथा नहे। कौटिल्य भल भाव बुझीथिले जे क्षमता उत्तरदायित्व बिना स्वेच्छाचारिता रे परिणत हो जाई पारे जेमिति कि नंदवंश रे हिथिला। तेणु कौटिल्य कहिथिले राजांक पाखरे क्षमता अछि ता सह राजा लोकंक पाखरे उत्तरदायी। राजा राज्यर हित पाई उत्तरदायी। तेणु क्षमता संगे संगे राजांकर मध्य यथेष्ट गुरु दायित्व रहिछि जन देशर सुरक्षा पाई, देशर समृद्धि पाई, जनतांकर मंगल पाई। श्रृंखला कौटिल्यंक राष्ट्रर बा प्रशासन एक मुख्य अंग। कारण जो गुप्तचर व्यवस्था से करथिले से गुप्तचर व्यवस्था रे किछि गुप्तचर 9 प्रकार गुप्तचर थिले आ से किछि गुप्तचर राज्य राष्ट्रर कर्मचारी मानक ऊपर नजर रखुथिले। जो कर्मचारी राजांक संपत्ति बा राष्ट्रर संपत्तिर दुरुपयोग करुची, मिसयूज करुची ता पावर सेई कर्मचारी को कठिन दंड प्रदान करा जाउथला। आ कौटिल्य करप्शन को बा दुर्नीति को रोकिबा पाई सबु क्षेत्ररु प्रचेष्टा करथिले। जेपरि कि एठी गोटे हम उदाहरण देबी। तीन प्रकार माने तीनटा गोष्ठीर गुप्तचर बा विभिन्न गुप्तचरंक मध्यरु जे 3 प्रकार गुप्तचर मध्यरु एका भली तथ्य आसिला कोनोसी कर्मचारींक विरुद्ध रे ताहले से प्रकार दोष को कंसीडर करा जाउतला, तापरे आलोचना करा जाउतला राजांक संगरे, तापरे से कर्मचारी को निलंबन करा जिवो बा अन्य कोनोसी कार्य को स्थानांतरित करा जिवो, ताको दंड विधान करा जिवो। तार जो भले दंड तार जो भले दोष सेई मात्रा ताको दंड विधान करा जाउतला। जेपरि कि ताको अन्य गोटाए कार्य रे को स्थानांतरित करा जाई पारे, जेमति कि ट्रांसफर बा ताको कार्य निलंबन करा जाई पारे बा ताको कोनोसी कठिन दंड दिया जाई पारे। तार विचार मध्य जुडिशियरी करुथिला बा न्यायालय करुथिला।
तेणु एठु आपण जानि परुथिबे जे तांकर प्रशासन मूल्यबोध उपरे पर्यवेसित थिला। आ ये मूल्यबोधर भित्तिभूमि कौन? मूल्यबोधर भित्तिभूमि होची भारतर जो पुरातन ग्रंथ गुड़िक प्रशासन विषय कहिचंती बा भारतर जो धर्म ग्रंथ गुड़िक प्रशासन विषय विचार करिचंती बा मूल्यबोध विषय विचार कहिचंती से गुड़िक थिला प्रशासनर भित्तिभूमि। से संपूर्ण भाव विचार करुथिले जे प्रशासनिक स्वार्थ बा समूह स्वार्थ बा सांगठनिक स्वार्थ आगरे व्यक्तिगत स्वार्थ को जमारू प्राधान्य दिया जीव नाही। एभली एक सुदृढ़ व्यवस्था कौटिल्य तैयारी करथिले जे सुदृढ़ व्यवस्था रे ठीक भाबरे परिचालन हे पारथुला, ठीक भाबरे नियंत्रण रही पारुथुला और ठीक भाबरे कोऑर्डिनेशन हे पारुथुला। द चीफ कोऑर्डिनेटर बा मुख्य संयोजक थिले राजा। राजा महामंत्री पाखरु सब खबर नेउथिले बा जदि युद्ध क्षेत्र खबर ताले सेनापति पाखरु नेबे। राजा पाखरु ही सब निर्देश आसुथिला, डायरेक्शन ता ऊपर तल को आसुथिला ना कि तळु ऊपर को जाउथिला। जदियो राजा प्रजा पई काम करुथिले किंतु आदेशटा ऊपर तल को आसुथिला। आउ प्रत्येक क्षेत्र देखा जाउथिला सेई नेतृत्व नेबार क्षमता गोटे व्यक्तिर अछि कि नाही, कार्य से करि पारिबो कि नाही, नेतृत्व नै पारिबो कि नाही। राजांक नेतृत्व उपरे मध्य प्रजांकर हित निर्भर करथिला। वर्तमान में देखिबा कि प्रशासनिक व्यवस्थाटा किभଳି थिला। आधुनिक जुगरे कहा जाउछि जेमति कि हमर राष्ट्रर चारोटी उपादान जनसंख्या, भूखंड, सरकार, सार्वभौमत्व। किंतु कौटिल्य राष्ट्रर सातोटी उपादान विषय कहिचंती। स्वामी अर्थात राजा, अमात्य अर्थात मंत्री, जनपद माने जन आउ जोठी लोक माने रहुचंती से भूखंड ता माने जन आउ तांकर भूखंड, दुर्ग माने जहा राष्ट्र को सुरक्षित करी रखुची जोटा कि हमर आमे कहिबा कि हमर प्राचीर, ट्रेजरी सैन्य बाहिनी माने कोषद अर्थात ट्रेजरी, बल अर्थात सेना बाहिनी, मित्र अर्थात आमर गोटे राष्ट्र जो माने बंधु। आपण माने मन रखंतु एई जो मंत्री आउ राजा केही भी अन्य राज्यर हेई पारिबे नाही। सेमाने होउचंती गोटिए राष्ट्रर नागरिक हेइथिबे। राजांक पई कौटिल्य एक रिजिड फ्रेमवर्क तैयारी करिचंती जेमति कि राजा नीतिवान हेइथिबे, राजा विज्ञ हेइथिबे, राजा युद्ध कुशली हेइथिबे, राजांकर सबु प्रकारर ज्ञान रहिथिबो जहा फल रे राजा जेते बेले कोनोसी विषय रे किछि कोहा जीवो से जिंस को बुझी पारिबे और से दिगरे निजर मत दे पारिबे। आमे को लुथर गलिक जेमति कहिचंती आमे जानुछु जे गोटे संगठनर बा गोटे व्यवस्थाटी को ऊपर पर्यवेसित। बेले बेले लोक मानन को नै कि गोटे संगठन तैयारी हुए, बेले बेले कौन सी उद्देश्य साधन पे गोटे संगठन तैयारी हुए, बेले बेले कौन सी प्रक्रिया पूरण पाई गोटे संगठन तैयारी हुए। जेमती आमे वर्तमान करूछु पश्चिम ओडिशा विकास परिषद। एठी हमर ए संगठनटी लोक मानन को पई तैयारी हेछि। जेमती हमर शिक्षा विभाग तो शिक्षार उत्तरोत्तर उन्नति पाई विभाग सृष्टि हेछि। जो बड़े भाव रे हम करछु साइंस एंड टेक्नोलॉजी
बा इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी एठी आमे वैज्ञानिक पद्धतिर विज्ञान और यंत्र कौशल उत्तरोत्तर विकास पाई ए विभाग कार्य करुचे से बड़ी भाव में कौटिल्यंकर राष्ट्र रे मध्य विभाग गुड़िक एही भाव में बंटन हेथिला बा विभाग गुड़िकर कार्य बंटन हेथिला। द्वितीय पुस्तक द्वितीय वॉल्यूम रे ए विषय रे डिटेल रे लिखा हेछि। ता छड़ा गोटे राष्ट्र रे ग्राम्य शासन रहउतला नगर शासन रहउतला ग्राम्य शासन बा नगर शासन ऊपर रहउतला जिला शासन जणे जणे स्थानीय अधीन रे 300 रु 400 ग्राम रहउतला आउ जणे जणे से भली भाव रे स्तरीकृत हेकि प्रशासनिक व्यवस्था से प्रस्तुत करथिले गोटे प्रशासनिक व्यवस्था गोटे रूपरेख से प्रस्तुत करथिले। जदि आमे तांकर कार्मिक विभाग विषय विचार करिबा बा कार्मिक प्रशासन विषय विचार करिबा देखिबा जे राष्ट्र सबुठारो बृहत सबुठारो अधिका नियुक्ति देई थाए तेणु जेहेतु राष्ट्र सबुठारो नियुक्ति प्रमोशन और स्थानांतरीकरण होता है ए विषय से बहुत अधिका विचार करिसेंती जे को माननको आमे प्रशासन रे रखिले आमर प्रशासन ठीक भाव रे हेई परिबो जेपरि कि से ए विषय टिके बहुत बेसी प्राधान्य देइचंती जे सरकार पाखरे जे काम करिवो राजा पाखरे जे काम करिवो से निश्चित भाव रे नागरिक हेइथिवो से निश्चित भाव रे गोटे उच्च वंशज हेइथिवो ओ प्रभावशाली हेइथिवो ओ कला क्षेत्र रे तार पारदर्शिता थिबो ता माने हमर जो कला विज्ञान वाणिज्य अछि से कला क्षेत्रटा को अधिक प्राधान्य देउथिले काहेकि ना कला क्षेत्र रे ज्ञान नथिले जेडे प्रशासन रे सहायक हेई पारिबो नाही। से कर्मचारी माने निश्चित भाव तांकर दूरदृष्टि थिबो से माने तांकर मध्ये साहस थिबो तीक्ष्ण धी शक्ति थिबो मनरे उत्साह थिबो आउ से माने सत्यनिष्ठ हेइथिबे से माने सुस्थ हेइथिबे साहसी हेइथिबे देश पाई प्राण प्रायश्चित करिबा पाई मध्य पछ घुंचा देउ नथिबे। आमे जानू ना सब चाणक्य ए सब कथा किपरि करूथिले कारण से होचने मुख्य लोक जे राजा को सब क्षेत्र रे सहाय्य करूथिले। प्रमोशन मध्य केते वर्ष जने चाकरी कला ताप निर्भर करी प्रमोशन जमा दिया जाउ नथिला। प्रमोशन रे योग्यता भित्तिक प्रमोशन करा जाउथिला आ ट्रांसफर कथा मध्य मु कहिली। कर्मचारी मानकर जो सैलरी बा दरमा दिया जाउथिला एतिकी मु कहिबी जे से सैलरी बा दरमा टंका आकार रे भी दिया जाई पारिबो बा मुद्रा आकार रे भी दिया जाउथिला आ अन्य उपाय रे मध्य दिया जाउथिला। धरंतु राजा विचार करिवे कि जमी खंडे से लोक को दिया जिवो जे पर्यंत से सरकार रे अछि से भली मध्य करा जाउथिला। आ चाणक्य एबळे विचार करथिले जे जो दरमा दिया जीव कर्मचारी मानू तार मोटा मोटी खर्चटा राष्ट्रर आयर 1/4 रु अधिका हेबा उचित नहीं तामाने 25% भाग राष्ट्रर आयर 25% भाग ही दरमा पाई व्यय हेले गोटे राष्ट्रर
ଚଳିବାରେ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ବିଚାର କରିବା ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ। आर्थिक व्यवस्था को से यथेष्ट अधिक इम्पोर्टान्स देइथिले, जदिओ तांकर लेखा भितरे से को जगह भी बजेट विषय किसी कही नांती, किंतु निश्चित भाव में राष्ट्र आय व्ययर अटकल करुथिबो। से अनुसार ही से विचार करथिबे, काहेकि ना से जेंति कहिले राष्ट्रर आयर 1/4 ही दरमा पे जीवो। तार माने एटा गोटे निश्चित भाव में बजेट होतला, जदिओ बहिर कोठी क्लियरली बजेट विषय लिखा है नहीं, कहना गोटे साधारण कथा बोली बोधे लिखा है, किंतु अकाउंट्स विषय केमिति भाव रे हिसाब रखा जीवो आ केमिति भाव रे से हिसाब रो प्रोप्राइटी देखा जीवो, हिसाबटा ठीक बाटरे खर्च होइछि कि नहीं ताको ऑडिट करा जीवो, से विषय रे से यथेष्ट सजाग रहिथिले आ तांका बही रे से कथा लिखा अछि। समस्त पाखरु जे कर आदाय करा जाउ नथिला, एटा कौटिल्यंक अर्थशास्त्र पढ़िले पूरा जना पड़िबो। किछि गाँरु कर आदाय करा जाउथला, किछि गाँरु कर आदाय करा जाउ नथिला। अर्थात जेउ गाँ रे लोकंकर चलिबा ठारू बळका संबळ अछि, सेठु बोधे से कर आदाय करुथिले, जेउठी बळका संबळ नाही सेठु से कर आदाय करनथिले। कारण राजंकर मुख्य उद्देश्य होछि प्रजांकर खुशी सुख। तेणु ब्रिटिश सरकार जमती कर आदाय करुथिले लोकंकु दुखी करिकिरी, कौटिल्यंक राजा सेभଳି भाबरे कर आदाय केबे भी करनथिले। आ कौटिल्यंक प्रशासन रे ऑडिट आ अकाउंट्स दीटा जाक पृथक थिला, तामाने जे हिसाब रखिबो से माने ऑडिट करिवे नाही। ए सब कथा आमे विचार को नेले आमे जानि परिबा जे कौटिल्य कर ए जो प्रशासनिक ज्ञान एटा वर्तमान आम मानक पई केते दरकारी। कौटिल्य ए कथा कहिथिले ख्रीष्टपूर्व 4th शताब्दी रे। आमे कहूचे जे आमर जो प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी ब्रिटिश सरकार पाखरु आमे शिखिथिले। तार कारण होउचे आमर जो राज परिवार गुड़िक थिला बा जो छोट छोट राज्य गुड़िक थिला, से राज्य गुड़िकर शासन को आमे केबे विश्लेषण करिनाहु बा पुरातन भारतर शासन व्यवस्था को आमे बहुत कम विश्लेषण करिछु, जोथि पई कि हमको लागुची जे आमे सब ब्रिटिश सरकार का समय रु ही ए सब कथा को आरंभ करू। यदि कौटिल्यंकर अर्थशास्त्र को आमे टिकनिकी करी पढ़िबा, ताहले आमे जानि परिबा जे एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था को बहु पूर्वरु ख्रीष्टपूर्व 4th शताब्दी रे रहिथिला। तेणु तार परवर्ती समय रे अन्य प्रजानुरंजक राजा माने मध्य से प्रशासनिक व्यवस्थार प्रयोग निश्चित भाव रे करिथिबे और सेही व्यवस्था को देखि सेतिरु किछि भलो कथा मुगल प्रशासन मध्य ग्रहण करिथिबे। मुगल प्रशासनकर किछि भलो कथा ब्रिटिश प्रशासन मध्य ग्रहण करिथिबे। वर्तमान आमे आलोचना करिबा महात्मा गांधी को विषय रे। किभଳି भाबरे कौटिल्य आ गांधी को भितर किछि सामंजस्य अछि कि? आमे समस्त जानिछु महात्मा गांधी 1869 मसीहा अक्टोबर 2 तारिख रे गुजरात रो काठियावाड़ जिल्लार पोरबंदर ठारे जन्म ग्रहण करथिले। से जने गुजरात बनिया परिवार रो थिले। पिलाटी दिनरू यथेष्ट मूल्यबोध तांक भितरे तांकर पिता और माता पुराई पारिथिले। से कर्म रे विश्वास करुथिले, तेणु गांधीजी और कौटिल्य उभय से माने थिले कर्मयोगी। से माने निजर विचारधारा को वास्तविकता रे परिणत करने को चेष्टा करुथिले। तेणु सेमानंकु राष्ट्र
ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବୋଲି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ ଦର୍ଶନ, ଉଭୟଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କର ନିରୀକ୍ଷଣ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଥିଲା। କୌଟିଲ୍ୟ ପୁରାତନ ଶାସ୍ତ୍ର ବେଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ଜୈନ ଧର୍ମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଓ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ ଏ ଚାରୋଟି ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ ଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ଧର୍ମ ଆଉ କର୍ମ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ। କୌଟିଲ୍ୟ ଓ ଗାନ୍ଧୀ ଉଭୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ କହିଲେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକୁଟିଆ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ବିଶାଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେ ବିଶାଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରହି ତା ପାଇଁ ଯାହା କର୍ମ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିଛି ସେ କର୍ମକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଠି ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଆମେ କୌଟିଲ୍ୟ ଆଉ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ପାଇପାରିବା, ଯୋଉଥିରୁ କି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ମେ ବି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସୁଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସେ ଜାଗାରେ ଏଇ ସମୂହ ସ୍ୱାର୍ଥ ବା ସାମୂହିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆଇନରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଇନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଲଣ୍ଡନ ଗଲେ। ତାପରେ ଆଇନର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ପାଇଁ, ଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଗଲେ। ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ସେ ମାନେ ଏତିକି ଦିନ ସେ ରହିଲେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 20 ବର୍ଷ। ସେତିକି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯାହା ଶିଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ସେ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସେଠି ସିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତେଣୁ ଟଲଷ୍ଟୟଙ୍କ ଫାର୍ମ ଯାଇକି ସେ କିଛି ନିଜର ବିଚାରଧାରାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କଳା ଗୋରା ଭେଦଭାବର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ସେ ତାକୁ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ତାକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଆଉ ଭୁଲ କଥା କହିଲେ ଶାସକକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ, ଏଇ କଥାଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ତାଙ୍କର ଥିବା ସମୟରେ ସେ ଯୋଉ ସବୁ ଅନୁଭୂତି ପାଇପାରିଲେ ବା ଅନୁଭୂତି ସଂଗ୍ରହ କଲେ, ତାକୁ ନିଜ ଦେଶରେ କାମରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ 1915 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଭାରତକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଭାରତକୁ ଫେରି ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରଥମ କାମ ସେ କଲେ, ଭାରତର ସବୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା, ସବୁ ଜାଗା, ସାରା ଦେଶକୁ ସେ ବୁଲିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ କେତେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିଦେଶୀ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ସେ ବିଦେଶୀ ପୋଷାକକୁ ସେ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ସିଏ ଗୋଟାଏ ଧୋତି ଆଉ ଚଦର ହିଁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଭାରତରେ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିଚାରଧାରାଟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ସେଟା ତାଙ୍କର ହିନ୍ଦ ସ୍ୱରାଜ, ଭିଲେଜ ରିପବ୍ଲିକ, ଯୋଉଥିରେ ସେ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆ ଅଫ୍ ମାଇ ଡ୍ରିମ୍ସ, ଏସବୁ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହା ଛଡା ସେ
माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ ए बहीटी मत लिखिछन जो कि से निज जीवनी विषय लिखिछन। वर्तमान में विचार करबा तांकर जो चिंताधारा हिंद स्वराज बही लिखा है जे से चाहूतिले भारत रे ग्राम स्वराज प्रतिष्ठा करबा पाई। कौन ए तत्व ग्राम स्वराज कहले से भाबुथिले प्रत्येक ग्राम भारत रे गोटाए साधारण तंत्र भली प्रतिष्ठा हेबो। से गाँव रे प्रत्येक व्यक्तिर स्वाधीनता रहिबो। से गाँ निजको निजे शासन करिबो। से गाँव रे लोक मानकर आवश्यकता पाई सबु जिनिस थिबो, सबु उत्पादन हेउथिबो। लोक मानक मध्य रे साहचर्य सहयोग थिबो। प्रत्येकंकर दुख को प्रत्येक अनुभव करि पारथुवे, प्रत्येकर सुख रे प्रत्येक खुशी ही पारथुवे और प्रत्येक को साहाय्य करिबा पाई आगभर हेउथुवे। जेमति कि पारस्परिकता और सेवा ए दुईटी जिनस समस्त पाखे थे जेमति कि म्यूचुअलिटी एंड वॉलंटरिज्म। एभली एक गाँ गुड़िक सेल्फ सफिशिएंट हेले मध्य प्रत्येक गाँ संगे सहयोग थिबो, जहा फल रे असुविधा आसिले गोटे गाँ आ गोटे गाँ को साहाय्य करि पारिबो। अहिंसा ए स्वराज को पाइबा पाई एकमात्र माध्यम बोली से विचार करे। ए जो ग्राम स्वराज ए ग्राम स्वराज रो अर्थ नुहे जे से माने निजे निजे निजको स्वयं शासित करी देश राष्ट्र ठार निजको भिन्न करिवे नाही। राष्ट्र एकता और संहति ही सेमानंकर लक्ष्य। भारतीय संस्कृति रो पुनर उद्धार ही ए ग्राम्य शासन रो लक्ष्य। आ ए ग्राम्य शासन रे लोक माने रही निजको क्षमताशाली अनुभव करिवे, क्षमताहीन अनुभव करिवे ना। जेपरि कि गोटे पुंजीवादी शासन रे गोटे श्रमिक निजको क्षमताहीन मन करे, निजको संपूर्ण भाव रे निस्व मन करे, से भली कौनसी व्यक्ति ए ग्राम स्वराज रे निजको मने करिवे नाही। एटा थिला गांधींकर स्वप्न। मु कहली जे नॉन वायलेंस बा अहिंसा ग्राम स्वराज्य को प्रतिष्ठा करिबा पाई एक माध्यम, एक उपाय। किपरि नॉन वायलेंस कहले कोन? अहिंसा, हिंसा रहिबो नाही, समस्ते समस्तंको भल पाइबे, समस्ते समस्तंको सहयोग करिवे। एटा केमति हेइ परिबो? यदि समस्तंकर सत्य प्रति आग्रह रहिबो, यदि समस्तंकर राष्ट्र हित प्रति आग्रह रहिबो, यदि समस्ते निज पाई जेतिकी दरकार सेतिकी ही ग्रहण करिवे, अन्य गुडी को जो मानक पाखरे निज पाई आवश्यकता नाही, जेतिकी आवश्यक सेतिकी नाही तांको दे देबे। निजे जदि कौन जो अवस्था रहिले मध्य से अवस्था रही से शुद्ध सुवर्ण भली झटकी उठिबे। आ सफरिंग द्वारा ही बा निजे कष्ट सह्य कले ही अहिंसात्मक उपाय रे स्वराज प्रतिष्ठा करी हबो। कष्ट सही न पारी हिंसा को ग्रहण कले स्वराज्य केबे मिली पारिबो नाही। अहिंसा तत्वर एक मुख्य
उपादान हेउची निज शत्रु को तुम्हें भल पाइब, शत्रु प्रति मनरे कौनसी घृणाभाव रखिब नाही, ताहले जाई शत्रु को तुम भितर जो भल पाइबा अच्छी से भल पाइबा धीरे धीरे शत्रुर हृदय परिवर्तन करिब। तेणु मनुष्यर जे हृदय परिवर्तन संभव, जेते बड़ जेते अधिका क्रूर मनुष्यर मध्य हृदय परिवर्तन संभव, बड़ निष्ठुर मनुष्यर मध्य हृदय परिवर्तन संभव, एक कथा गांधीजी विश्वास करुथिले। तेणु एई भली विचारधारा मनरे रहिले निश्चित भावरे गाँव रे सुख समृद्धि रहिबो, केही कहा प्रति असूया भाव मनरे पोषण करिवे नाही, सामाजिक द्वंद्व रहिबो नाही। गांधीजींकर एसबु कथा कहिबा पछरे तांकर मुख्य उद्देश्य थिला पुंजीवाद को बा पुंजीवाद जो समस्या से समस्यार समाधान को खोजी बाहर करिबा। पुंजीवाद कहिले कौन? पुंजीवाद रे जे पुंजीपति जहाँ पाखरे पैसा अच्छी, जहाँ पाखरे प्रचुर पैसा अच्छी, से उत्पादनर जो उत्पाद अच्छी बा उत्पादन पाई जहाँ यंत्र कौशल बा जहाँ भी किछि दरकार ताकू से किनी पारिबो, ताहले से ता लाभांशटा को मध्य नेउछि। किंतु ए लाभांश नेला बेले ता मनरे निजे लाभ पाइबा पाई एते प्रबल इच्छा जे जो माने ता पाखरे काम करूचंती श्रमिक माने तांकर आवश्यकता पूर्ण हला भलिया से तांको मजूरी बा दरमा देउ नाही। एटा या फल रे गोटे पुंजीवादी व्यवस्था रे श्रमिक और पुंजीपति मध्य सबु समय रे सामाजिक द्वंद्व लगी रही। श्रमिक मानकर संख्या अधिक, पुंजीपतिंकर संख्या कम हेले मध्य श्रमिक माने जेहेतु से माने निस्व से माने पुंजीपतिंक उपरे निजर आवश्यकता पूर्ण करबा पाई निर्भर करूचंती। तेणु से माने पुंजीपतिंक विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करि पारुना। जेतेबेले भी जे कहीं स्वर उत्तोलन करिछि पुंजीपति माने हिंसार प्रयोग करी सेमानंको दमन करिसंते। तेणु एभली एक व्यवस्था रे परस्पर प्रति सहानुभूति बा भल पाइबा किपरि रहिबो। तेणु जेते बेल पर्यंत श्रमिक आ पुंजीपतिंक मध्यरे भल संपर्क आसिनी से पर्यंत पुंजीवाद व्यवस्था ठीक भाव में परिचालित हो पारिबो नाही बा एक उत्तम राष्ट्र प्रतिष्ठा करि पारिबो नाही। तो एथुरु हमें जानि पारुछु जे महात्मा गांधी पुंजीवाद को रिजेक्ट करू नथिले, पुंजीवाद को त्याग करिया पे कहू नथिले, किंतु पुंजीवादर एक भिन्न स्वरूप को तैयारी करिबा को चेष्टा करथुले। तांकर जो ट्रस्टीशिप तत्व, से ट्रस्टीशिप तत्व बा जोटा को तमे कहिबा कि सत्व, से ट्रस्टीशिप तत्व को गांधीजी पुंजीवादर समस्यार समाधान हिसाब रे आम आगरे रखिचंती। गांधीजी को कहिबा अनुसार पुंजीपति माने संपत्ति को किपरि बढ़ी हेबो, संपत्ति को किपरि रक्षा करी हेबो से कथा शिखि जाइचंती। तेणु तांको हमर जो साधारण संपत्ति ए संपत्तिर ट्रस्टी भाव रे रखा जाओ। एठी मु कहि रखे पुंजीपति माने निज पई जेतिके आवश्यक ताठारु अधिका संपत्ति रखिबे नाही। सेटा होची अपरिग्रह बा नॉन पोजेशन। पुंजीपति माने निजको निजरा सर्वनिम्न आवश्यकता को पूर्ण करिबा पाई
ଯେତିକି ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ସମ୍ବଳ ରଖିବେ, ବାକି ସମ୍ବଳର ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଟ୍ରଷ୍ଟି ବା ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପୋଷକ, ପ୍ରତିପାଳକ। ସେମାନେ ସେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଟ୍ରଷ୍ଟି। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କି ଶ୍ରମିକ ଆଉ ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କର ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୋଷ ଆସିପାରିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରଷ୍ଟିସିପ୍ ତତ୍ତ୍ୱଟି, ଏ ଟ୍ରଷ୍ଟିସିପ୍ ତତ୍ତ୍ୱ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ସମାନତା, ସ୍ୱରାଜ ଆଉ ଅହିଂସା ଚିନ୍ତନର ଏକ ସମାହାର। ଆମେ ଯଦି ଆମକୁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ପୁଞ୍ଜିପତି ଭାବରେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଆମ ପାଖରେ ରଖୁ, ତାହେଲେ ଆମ ମନରେ ହିଂସା ଆସୁଛି, ଆମ ମନରେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଉପଯୁକ୍ତ ବିକାଶ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ସମାଜରେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ସମାନ ଭାବରେ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇ ରହିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ରହିବ, ଅସନ୍ତୋଷ ରହିବ। ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ସହଯୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଜିର ଦିନରେ ଏଇ ଟ୍ରଷ୍ଟିସିପ୍ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କର୍ପୋରେଟ୍ ସୋସିଆଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବା ବ୍ୟବସାୟର ସାମାଜିକ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ସାଧାରଣରେ ସମସ୍ତେ ରାଜନୈତିକ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସାୟର ସାମାଜିକ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଆଉ ଆମର କମ୍ପାନୀ ଆଇନରେ ତାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛୁ, ସେଟା ହିଁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଟ୍ରଷ୍ଟିସିପ୍ ବିଚାରଧାରା। କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ କେବଳ ଏଇଟା ଠିକ ନୁହେଁ, ଆମେ କେବଳ ଆମର କମ୍ପାନୀ ଆକ୍ଟ ବା କମ୍ପାନୀ ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଆମେ କେବଳ ଏତିକି କହୁଛୁ ଯେ ଜଣେ ଜଣର ଲାଭାଂଶର କେବଳ 2 ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର ହେଲେ 2% ଭାଗ, ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ହେଲେ 5% ଭାଗ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟ୍ରଷ୍ଟିସିପ୍ ନୁହେଁ। ଟ୍ରଷ୍ଟିସିପ୍ ହେଉଛି ଜଣେ ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ। କାହା ପାଖରେ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ କି ସେ 5ଟା ଘର, ବହୁମୂଲ୍ୟ ଗାଡ଼ି ବା ଆଉ ଘଣା ଗାଣ୍ଠି କିଣିପାରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି ସମାନ ହେବ। ତାଠାରୁ ଯାହା ବଳକାଟା ରହିଲା, ସେ ବଳକାଟା ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମ୍ପତ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନେ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଭାବରେ ତାର ଉପଯୋଗ କରିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରି ସେଟା ଶିଖିଗଲେଣି। ଏଇଟା ହେଲା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ବିଚାରଧାରା। କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ରହୁଥିଲେ, 20 ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଶ୍ରମିକ ଆଉ ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଥିଲା। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହି ରଖେ ଯେ କୌଟିଲ୍ୟ ଆଉ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରା, ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଆମକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବାକୁ ହବ। ରାଜନୀତି ଆଉ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟରେ, ରାଜନୀତି ଆଉ ନୀତି ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ? What is the relationship between ethics and politics? ବା what is the relationship between means and ends? ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ଉପାୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? କୌଟିଲ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି 1 ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମୃଦ୍ଧି ଆଉ ସୁରକ୍ଷା। ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମୃଦ୍ଧି ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ 9 ପ୍ରକାର ଗୁପ୍ତଚରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ।
गांधीजी किंतु टिके उल्टा कहते गांधीजी कहते नीतिनिष्ठ हेबा सबुठारु बड़ कथा तेणु आम लक्ष्य तो निश्चित भाव निर्धारण करवा किंतु जेकोसी उपाय भी लक्ष्य को आमर पूरण करवा सेटा ठीक नुहे जेकोसी उपाय भी आम स्वाधीनता पाइबा सेटा ठीक नुहे आमर उपाय निश्चित भाव नीति उपर पर्यवेसित थिबो तेणु से नॉन वायलेंस को एक गोटे उपाय भाव ग्रहण करथिले जहा फल कि आमे से उपायटी को यदि प्रयोग करवा ताहले समाज रे सहयोग साहचर्य समृद्धि वृद्धि पाइब कारण प्रत्येक को भल पाइबे प्रत्येक सुख दुखर साथी हे पारिबे। स्वाधीनतार परवर्ती समय ही अल्प दिन मध्य गांधी मृत्युवरण कले जेपरिक मात्र 6-7 मास भितर किंतु गांधींकर विचारधारा को आगे नेले तांकर जो शिष्य माने थिले माने जो माने गांधीवादी चिंता द्वारा संपूर्ण मात्रा रे निज को ग्रहण ढाली देथिले एबळी जणे व्यक्तित्व थिले विनोबा भावे जहाँ को कि सन्थ विनोबा भावे बोली कहा जाए से एक दृढ़ गांधीवादी थिले से भारत रे भूदान और ग्रामदान आंदोलन आरंभ कले गाँ को गाँ पदयात्रा रे जाई लोकमानन को प्रेरित करी से जमीदार मानक पाखरु जमी संग्रह कले जो जमी की परवर्ती समय रे सरकार पाखक गला आ सरकार से गुड़ी को भूमिहीन मानक मध्यरे बंटन करने को चेष्टा कले तेणु एटी ही एकमात्र उदाहरण जो थे कि आमे देखिबा जे जमीदार माने केवल जे किछि किछि जमी देले से कथा नुहे विनोबा भावेंकर डाकरा रे गोटे गोटे गाँ रो जमी विनोबा भावेंक पाखक आसीगला तेणु ये आंदोलन रो ना हैला भूदान और ग्रामदान आंदोलन एही भूदान और ग्रामदान आंदोलन जहाँ को कि आमे प्रकारांतरे कहि परिबा जे एक प्रकार गांधीवादी बाइटे गोटे गांधीयन टेक्निक जमी आ संपत्तिगत समस्यार समाधान करी राष्ट्र रे समता आनिबा पाई लोक माने बा धनी लोक माने स्वेच्छा रे निजर जो संपत्ति ताकू समर्पण कले निजर संपत्ति उपरे स्वत्व को से माने समर्पण कले तेणु ट्रस्टीशिप रो मन रखंतु गोटे मुख्य विचारधारा होची जे abdicating बा गिविंग अप ओनरशिप ऑन प्रॉपर्टी संपत्ति उपरे निज सत्व को त्याग करिवो संपत्ति रक्षणाबेक्षण करिवो किंतु संपत्ति उपरे निज सत्व को बा निजर प्रभुत्व को स्वामित्व को त्याग करिवो एई भली एक विचारधारा को विनोबा भावे प्रयोग करथिले तेणु एठी गांधीजींकर जो एंड्स एंड मीन्स थ्योरी जहाँ कि लक्ष्य उपाय तत्व एथे आमे जानि परिबा जे विनोबा भावे को भली भाबरे लक्ष्य तांकर होउची समतापूर्ण समाज
समतापूर्ण समाज प्रतिष्ठा करने पाई से क्यों उपाय अवलंबन कले से अहिंसात्मक उपाय अवलंबन कले से अहिंसा को अस्त्र भाव में ग्रहण कले लोकंकर हृदय को परिवर्तन करने को चेष्टा कले अहिंसात्मक भाव में जदि आमे आम लक्ष्य हासिल करने चेष्टा करूचु ताहले आमे जानी परिबा जे आमे को धैर्य रखिबा को पड़िबो कारण अहिंसात्मक उपाय रे लोक को प्रभावित करने पाई समय लागिबो कारण लोक निर्भय रे भय न करी ताने निजर हृदय को परिवर्तन करिबो तेणु एटा केवल संभव हो पारिबो जदि आमे लोक प्रति हिंसा प्रयोग करूना है लोकटीर जदि अनुभव है आमे स्वार्थपर नुहे लोकटीर जदि अनुभव है आमे लोभी नुहे आमे अपरिग्रह रे विश्वास करू ताहले सामाजिक द्वंद्वर अवसान घटिबो तेणु गांधीजी एभली एक अर्थनैतिक व्यवस्था प्रतिष्ठा करने को चेष्टा करुले जो कि पुंजीवादर शोषण नथिबो जेउथिरे कौनसी प्रकार जातिगत बा श्रेणीगत विभेद नथिबो केवल मनुष्य भाव रे आमे से समाज रे बंची रहिबा आउ आमे से समाज पाई काम करिबा तेणु एभली एक समाज रे समानता निश्चित भाव रे प्रतिष्ठा हेई परिबो कारण समस्ते केवल सेतिकी संबल तांक पाखरे रखुचंती जेतिकी तांकर निहाती आवश्यक रिसोर्सेस बा संबलटा मनुष्यर लाभ पाई नाही संबलटा मनुष्यर स्वार्थ पाई नाही संबलटा आमे समाज रे जीवन बितेबा पाई रहिछि तेणु जेतेबेले जने धनिक तार संबल को त्याग करुछि तार संबल उपरु तार मालिकाना को छाड़ी दउछि अन्य जने दरिद्र लोकर ता उपरे साधारण रे विश्वास आसीबो से ताको भल पाइबाकू लागिबो कारण गरीब लोकटी तार संबल प्रति तार आसक्ति अच्छी ता पाखे स्वल्प अच्छी गांधीजी कहवा कथा ट्रस्टीशिप अर्थ होउछि समस्त अपरिग्रह गरीब धनी समस्ते संबल पाई मनरे लोभ रखिबे नाही खाली जे धनिक गोष्ठी लोभ रखिबे नहीं से कथा नुहे गरीबटी मध्य ता मनरे निजर संबल पाई लोभ रखिबो नाही सेतिकी संबल को पाई से इच्छा करिबो जेतिकी रहिले से तार जीवनर सर्वनिम्न आवश्यकता को पूर्ण कर आउ व्यक्तिर सर्वांगीन उन्नति पाई राष्ट्र अच्छी क्या जदि धनिक गोष्ठी आउ गरीब गोष्ठी समाज रे जे को नागरिक अच्छी से भितरे जदि लोभ नाही से जदि सत्यनिष्ठ से जदि त्यागपूत जीवन विचार कर निश्चित भाव में एक उत्तम समाज गठन हो पार गांधीजी भाषा रे ग्राम स्वराज गठन हो पार तेणु यही जो ग्राम स्वराज गठन करिवार से स्वप्न देखुतिले से स्वप्नर एक गोटे कियदंश मात्र को विनोबा भावे कार्य परिणत करने को चेष्टा करथिले सेटा हला ट्रस्टीशिप आउ जहार सुफल मध्य से पाई पारिथिले किंतु परवर्ती समय रे से सुफल केउ रूप नेला ताको देखिबा पाई विनोबा भावे आ बेसी दिन बंची पारले नाही तले एबे हम जानि परथुबा आमे क्लासिकल थिंकर माननकु पढ़िबा पूर्वरु काहेकि कौटिल्य आउ गांधी विषय रे आलोचना कले काहेकि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर बोली कौटिल्य गांधी को आमे ग्रहण करूचे एटा हमरो हमकु
मन रखा से अनुसार आमको बुझा जो वेस्टर्न एडमिनिस्ट्रेटिव थियोरिस्ट माने पाश्चात्यर जो दार्शनिक माने लोक प्रशासन विषय कहते आमको बुझा सहज हम आमे भारतर जो व्यवस्था अच्छी से व्यवस्था सहित टिके जोड़ी पारिबा भारत को आखि आगे रखी पाश्चात्य दर्शन को आमे बुझी पारिबा आउपरे यथेष्ट अधिका विचार कले अधिका आउरी गभीर तत्व आखि आग को आसीबो आमे ताकू बुझी पारिबा एते कम समय रे कौटिल्य गांधी भली दार्शनिक को सहजरे बुझी हब नाही तेणु एतिकी ही मु कहबा को चाहिबी जे एटा ए जो मु जहा कहली सेटा आपण मानक मन रे आग्रह सृष्टि करिवो कौटिल्य गांधी भली व्यक्तित्व जे राष्ट्र को प्रस्तुत करुथिले समृद्ध आउ सुदृढ़ हेबा सेथिपाई कि कौटिल्य समय राजतंत्र उपर प्राधान्य दिया जाउथला तेणु कौटिल्य राजतंत्र उपर कहिसंती गांधीजी समय गणतंत्र उपर प्राधान्य दिया जाउथला तेणु गांधीजी गणतंत्र उपर आमको कहिसंती एतिकी ही केवल पार्थक्य किंतु भिन्न भिन्न समय उभय दार्शनिक को रखी देखिले आमको जना पड़िबो जे उभय दार्शनिक निज समयर समस्यार समाधान को खोजिबा को चेष्टा करिसंती निजर राष्ट्र कर्म राजकर्म माध्यम रे निजर दर्शन माध्यम रे निजर पुस्तक माध्यम रे एतिकी ही कहबा कथा धन्यवाद।